पार्वती पतये हर हर महादेव हर श्री सोमनाथ महादेव की आते रहे। मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। मौका सोमनाथ पर हुए सबसे बड़े हमले के 1000 साल पूरे होने का है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही कि सनातन के खिलाफ भले लाख साजिशें हो जाएं, लेकिन स्वाभिमान न कभी डिगा था न कभी डिगेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के सनातन संकल्प का परिणाम है कि बार बार दुस्साहस के बावजूद सोमनाथ मंदिर आबाद है और इसके शिखर पर धर्म ध्वजा अभिमान के साथ लहरा रही। सनातन आस्था और संस्कृति का वो प्रतीक जिसे कई बार साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश हुई, कई बार अपमानित करने का दुस्साहस हुआ, लेकिन बार बार घाव झेलने के बाद भी सनातन के अमृतकाल में सोमनाथ अडिग होकर दुनिया को अपनी संस्कृति का संदेश दे रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। शौर्य यात्रा की ये झलक भगवा ध्वज के साथ 108 अश्वारोही दुनिया में सनातन की समृद्धि का लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे हैं। ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। सनातन के खिलाफ साजिश का लंबा इतिहास रहा। मंदिरों के अस्तित्व पर अनगिनत हमले किए गए। अलग अलग कालखंड में सनातन संस्कृति को मिटाने की भरपूर कोशिशें की गई। मुगल आक्रांताओं से लेकर मजहबी मानसिकता वालों ने अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं स्थापित करने की भरसक कोशिश की, लेकिन हर युग में सनातनी आस्था की अदम्य शक्ति के सामने सबको मुंह की खानी पड़ी। सोमनाथ के साथ हुए कुकृत्य को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद हैं जिन्होंने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विरोध किया था। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद की नेहरू सरकार की साजिशों का भी जिक्र किया। तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने हमेशा इस कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेके। जब भारत गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हुआ, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण की शपथ ली, तो उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहां आने पर भी आपत्ति जताई गई। आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर पीएम मोदी ने सनातनी योद्धाओं के उन संघर्षों को भी याद किया जिनके बलिदानों का परिणाम है कि सोमनाथ का स्वाभिमान आज भी जिंदा है। लेकिन आजादी के बाद जब सोमनाथ को 1000 साल की बर्बादी से बाहर निकालने की पहल की गई, तो कहा जाता है कि तब पीएम नेहरू नहीं चाहते थे कि धार्मिक मामलों में सरकार दखल करे। कांग्रेस की एक ही पहचान, हिंदुओं का करो अपमान, हिंदू आस्था पर करो चोट, क्योंकि चाहिए वोट बैंक का वोट। अब सोमनाथ जी का विरोध, अयोध्या जी का विरोध कांग्रेस ने कैसे किया, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक, और किस प्रकार से सोमनाथ के
डिस्ट्रक्शन करने वाले आतताई आक्रांताओं की व्हाइट वॉशिंग की गई। इतिहास के पन्नों में अंकित है कि सोमनाथ के साथ आक्रांताओं ने क्या क्या अन्याय किया, कैसे कट्टरपंथी सोच ने सनातन को मिटाने की कोशिश की, लेकिन देश की विपक्षी पार्टियों को इसमें भी तुष्टीकरण वाला गेम दिख रहा। वोट बैंक के चक्कर में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हैरानी की बात यह है कि आजादी के बाद वाली मानसिकता आज भी कांग्रेस पार्टी में बरकरार है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मंदिरों को लूटा नहीं बल्कि लुटवाया जाता था, तो वहीं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को मोदी की सनातन भक्ति बहुरूपिया दिखती है। जबकि कांग्रेस की पार्टनर आरजेडी का आरोप है कि पीएम मोदी देश को असली मुद्दे से भटका रहे हैं। कभी वहां जाकर सोमनाथ में त्रिशूल लहराएंगे, कभी बाबा विश्वनाथ के दरबार में बाबा विश्वनाथ का मौरी पहन लेंगे, कभी जाकर वहां केदारनाथ जी के गुफा में बैठकर वहां जाके साधना करने लगे थे कि ये बहुरूपिया प्रधानमंत्री हैं। मैं समझता हूं कि देश के लोग निश्चित तौर से इनको समझ चुके हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बहुरूपिया है। असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए धर्म में उलझा रहे हैं लोगों को। अरे ये आस्था का विषय है। सोमनाथ हो, वैद्यनाथ हो, विश्वनाथ हो, ये भगवान सबके हैं। सनातनियों, हिंदुओं के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। आदरणीय मोदी जी सिर्फ ये सब करके असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। चाहे राम मंदिर का वैभव हो या फिर अब सोमनाथ का गौरव, जब जब सनातन की धर्म ध्वजा आसमान में बुलंदी से लहराती है, तब तब तथाकथित कट्टरपंथी मानसिकता और तुष्टीकरण की सोच वालों को दर्द क्यों होने लगता है। जिस सनातन धर्म को बार बार दबाने की कोशिश की गई। सप्तास्य संपरिदयत्रे सप्त समिदः कृता आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। मौका सोमनाथ पर हुए सबसे बड़े हमले के 1000 साल पूरे होने का है। तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही कि सनातन के खिलाफ भले लाख साजिशें हो जाएं, लेकिन स्वाभिमान न कभी डिगा था न कभी डिगेगा। और प्रधानमंत्री मोदी के सनातन संकल्प का परिणाम है कि बार बार दुस्साहस के बावजूद सोमनाथ मंदिर आबाद है और इसके शिखर पर धर्म ध्वजा अभिमान के साथ लहरा रही। सनातन आस्था और संस्कृति का वो प्रतीक जिसे कई बार साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश हुई, कई बार अपमानित करने का दुस्साहस हुआ, लेकिन बार बार घाव झेलने के बाद भी सनातन के अमृतकाल में सोमनाथ अडिग होकर दुनिया को अपनी संस्कृति का संदेश दे रहा। इस मौके पर पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए। शौर्य यात्रा की ये झलक भगवा ध्वज के साथ 108 अश्वारोही दुनिया में सनातन की समृद्धि का लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहे। ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया।